बताइए, अरविंद सिंह गोप साहब लखनऊ यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे और मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी युवा नेता। 2003 में जो सरकार बनी थी मुलायम सिंह यादव की, उसमें अहम भूमिका थी अरविंद सिंह गोप की। अरविंद सिंह गोप छात्र नेता के तौर पर राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे और हैदरगढ़ से चुनाव लड़ रहे थे तो उनके खिलाफ एक युवा यूनिवर्सिटी से निकले हुए छात्र नेता तत्कालीन अध्यक्ष अरविंद सिंह गोप को मुख्यमंत्री तत्कालीन राजनाथ सिंह के खिलाफ ताल ठोकने के लिए खड़ा कर देने वाले मुलायम सिंह यादव को याद करेंगे अरविंद सिंह गोप। आज हम सब बहुत दुखी हैं। हमने कई मौकों का, हम लोग राजनीति में नेताजी के विद्यार्थी हैं। मेरा सौभाग्य है कि हमने नेताजी से राजनीति सीखी है। नेताजी वो नेता थे जो कार्यकर्ताओं का ख्याल भी रखते थे, कौन गरीब है, कौन किसान है, कौन कमज़ोर, उसकी मदद करने काम करते थे। और देश की राजनीतिक छात्र नेताओं को किसी ने सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म दिया वीरेश जी, तो नाम मुलायम सिंह यादव है। मुलायम सिंह यादव हम लोग के दिल में हमेशा जिंदा रहे। मुलायम सिंह अमर रहेंगे। जो काम मुलायम सिंह ने किया देश के लिए, नौजवान छात्रों का काम कोई नेता नहीं करता। अब मुलायम सिंह की कमी हमें खलेगी। मैं तो बात बहुत ईमानदारी से कहता हूँ, दूसरा मुलायम सिंह नहीं पैदा हो सकता। आज पूरा देश रो रहा है और पूरा देश आज सिपाही में उतरा था, आपने देखा होगा। वीडियो मैंने देखा कि आप फपक के कल रो रहे। मेरा नेताजी से राजनीतिक रिश्ता केवल नहीं था। नेताजी हमारे अभिभावक थे, नेताजी हमारे गार्जियन थे। हम लोग समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। जब 92 में पार्टी बनी, बेंगहरा पार्क में मैं छात्र संघ का महामंत्री, नेता ने बुलाया, कहा ए गो भाषण करो। हमने कहा नहीं, कहे नौजवान भाषण कर। तो नेताजी ने हमको जो सम्मान दिया, हम उसको कभी भूल नहीं सकते। मेरा रिश्ता उनका एक परिवार का रिश्ता था, और जब परिवार की बात आती, दोस्त की बात आती, तो आँख भर आना स्वाभाविक चीज़ है। आज नेताजी को हम लोग अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किए और ईश्वर से प्रार्थना किए नेताजी को आत्मा को शांति मिले, और जो समाजवादी परिवार दुखी है उसको इतनी ताकत दे ईश्वर कि भाई आप मिल गए हैं। आप अक्सर उदाहरण देते हैं नेताजी को के बारे में। आप कहते हैं कि पिता और पार्टी नहीं बदली जाती है। बार बार आप अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को जो हतोत्साहित रहते हैं उन्हें समझाने का काम करते हैं। आप कहते हैं कि देखो, पिता और पार्टी नहीं बदली जाती है, ये मुलायम सिंह ने हमें सिखाया। वीरेश भाई, नेता ने कहा कि जब लोग पहली बार मिलने गए विश्वविद्यालय में, कहा गोप अगर मन बड़ा होगा तो राजनीति कर पाओगे। जिसका मन बड़ा वही नेता होता है। अगर किसी का हाथ पकड़ना, कभी छोड़ना मत। अगर छोड़ा के चला जाए तो उसको कुछ कहना मत। ये नेता ने सिखाया कि बर्दाश्त करो, सहन करो, सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। नेताजी ने कहा है, हमने कई मौक़ों पर कहा कि जीवन में कुछ चीज़ों का चयन एक बार होना चाहिए। मित्र का चयन एक बार, पार्टी का चयन एक बार, और नेता का चयन एक बार। दुनिया बदल जाए, तीरों को नहीं बदलना चाहिए। हम लोग उस विचारधारा के लोग हैं। नेताजी अमर रहे। लेकिन आपने देखा है उस दौर को भी, जब अमर सिंह साथ में थे, अमर सिंह पार्टी छोड़कर चले गए। उस अमर सिंह बेनी प्रसाद वर्मा को भी आपने देखा। बेनी प्रसाद वर्मा से भी आपके बहुत ही करीबी रिश्ता रहे। वो लोग दूसरी पार्टी में चले गए। अपनी बातों को उन्होंने तमाम प्लेटफॉर्म पे ऐसा कहा जो शोभनीय नहीं हो सकता, लेकिन बावजूद नेताजी जब वो बीमारी की हालत में थे तो उन सभी लोगों को सांत्वना। आदरणीय अमर सिंह जी, बेनी प्रसाद वर्मा जी हम सबके नेता रहे हैं। हमने आपसे क्या कहा, नेता ने कहा जिसका वो मन बड़ा होगा वही नेता होगा। नेता की जो सबसे बड़ी खूबी थी, माफ़ करने वाली। ये खूबी किसी नेता के अंदर नहीं दिख रही। नेताजी बड़ों बड़ों को माफ़ कर दिया, और माफ़ ही नहीं किया। जिसने उनके ऊपर गोली चलवाई, जिसके खिलाफ चुनाव लड़ा, जो उनको बड़ी चुनौती देते थे, उनसे भी गले मिला, राज्यसभा भेजे, लोकसभा भेजे, पार्टी के नेता बने। नेताजी का बहुत बड़ा मन है। आप तो कई रहस्य को जानते हैं। बहुत सारे ऐसे दूसरी पार्टी के लोग हैं जिनको उन्होंने सांसद बना दिया, अभयदान दे दिया, उनकी मदद कर। नेताजी पहचानते थे, और पहचाने गजब की क्षमता थी। नेता जानते थे कि इस नौजवान को आगे बढ़ाएंगे, गरीब को, किसान को, तो ये पार्टी को मजबूत करेगा। नेताजी संघर्ष के रास्ते पर चले। हमने कई मौकों का, समाजवादी पार्टी संघर्ष की कोख से पैदा हुई पार्टी है। यही कारण क्या देश का हर दल ये कहता है समाजवादी पार्टी से अच्छे कार्यकर्ता किसी के पास नहीं है। भाई, एक सवाल मेरे मन में एक पत्रकार के नाते उमड़ घुमड़ रहा है। सवाल ये है कि मैंने कल से मैं देख रहा हूँ, वेदांता भी मैं था, पक्ष और विपक्ष टूट गया है। ऐसा तो होता नहीं है साहब। बड़े बड़े नेता की अंत्येष्टि होती है और उनकी पार्टी के लोग होते हैं। यहाँ तो न कोई पक्ष है न विपक्ष है। अब ये अजीत शुक्ला का मैं जिक्र कर रहा था, ये पता नहीं कहाँ से भाजपा की राजनीति करते हैं, ये यहाँ खड़े हैं। और कभी छात्र है भैया के हम लोग समर्थक और फॉलोअर, और हमेशा भैया का साथ देने वाले को भैया
विश्वविद्यालय में हम लोगों का नेतृत्व किया है भैया ने, और हमेशा हम लोग जो है भैया के अभिन्न अंग बन करके हम लोगों ने कार्य किया है। और आज अगर यहाँ आए हैं तो वही कार्यकर्ता और पार्टी के बीच का जो सामंजस्य स्थापित करने वाली राजनीति है उसको प्रणाम करने आए हैं। मैं यही पूछना चाहता हूं, दर्शक भी जानना चाहते हैं, उनको भी आश्चर्य हो रहा है कि कभी राजनाथ सिंह को देखिए, कांग्रेस के नेता को देखिए, ममता बनर्जी की पार्टी को देखिए, स्टालिन ने टीआर बालू को भेज दिया, पूरा अनिल अंबानी आ गए, अनिल अंबानी और अमर सिंह और वो सारा ग्लैमर तो आप भी बहुत जानते हैं। वीरेश जी नेता जैसे नेता नहीं थे। पूरी दुनिया आज़ादी के बाद सिर्फ सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहती है। मुल्क में अगर कोई दूसरा नेता है तो हमारा महबूब नेता मुलायम सिंह है, जिसको लोग नेताजी के नाम जानते हैं। आदमी एमपी बन सकता, आदमी एमएलए बन सकता, आदमी मंत्री बन सकता, आदमी नेता नहीं बन सकता। नेता के लिए त्याग चाहिए, नेता के लिए कुर्बानी चाहिए और नेता के लिए बड़ा दिल चाहिए। मुलायम सिंह उस बड़े दिल के नेता थे। आज पूरा देश इसीलिए उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता है। अभय सिंह भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए कुछ ऐसी बात आपको। नेताजी का कोई जोड़ नहीं था। हम इस बात को आपको बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से कह सकते हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बहुत गरीब से गरीब छात्र नेताओं को नेता बना दिया। कोई कहार के घर का लड़का, कोई निषाद के घर का लड़का, गरीब ब्राह्मण के घर का लड़का, गरीब क्षत्रिय घर का लड़का, सबको नेता बनाया, एमपी बनाया, एमएलए बनाया। हम किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने, कोई किसी के परिवार में कोई बड़ा नेता था, कोई रुपये से नेता बन गया, लेकिन नेताजी ने मजदूरों और किसानों के बच्चों को नेता बना करके और कहा कि तुम इनकी लड़ाई लड़ो, इसलिए तुमको आगे बढ़ाए हैं। तो ऐसे नेताजी के चरणों में कोट कोट नमन है। ठीक है वीरेश, आप भी बहुत सभी नमन कर रहे हैं वहाँ पर, और अरविंद सिंह गोप और दूसरे जो नेता उनके साथ हैं, सबको हमने देखा सुना। मेरे पिताजी के साथ काम किया उन्होंने, मेरे साथ मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का। जैसा कि कहा गोप जी ने अभी कि नेताजी आज़ादी के पहले अगर सुभाष चंद्र बोस थे, तो जिस व्यक्ति की उपाधि नेताजी हो जाए, जिस व्यक्ति को उपाधि नेताजी दे दी जाए, उसका क्या कद होगा ये हम राजेंद्र यासर शाह हैं, ये पूर्व मंत्री हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, और यासर शाह की बातों को देखिए, इनकी आंखें सूज गई हैं, फूल गई हैं, जैसे लग रहा है कि ये कल से रो रहे हैं जब से इन्होंने इस बात को सुना है। इनके पिताजी भी मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी और बड़े कद्दावर नेता रहे अल्पसंख्यक समाज के। बहराइच से आते हैं यासर साहब, आप अखिलेश जी की कैबिनेट में मंत्री थे, तो आप जिस तरह से याद कर रहे थे मुलायम सिंह जी को, मेरे पिताजी को ख़त्म हुए करीब 3 साल हो गए, और नेताजी और पिताजी के बीच में कभी फ़र्क नहीं समझा हमने। और नेताजी ने कभी ये महसूस नहीं हो जाए कि अखिलेश यादव उनका एक बेटा है तो यासर साहब भी उनका बेटा है। मैं तो अपना दूसरा पिता खोया है। बिल्कुल वीरेश, सारी भावनाएं साफ है। जाहिर सवाल का जवाब दे दीजिए, ये विपक्ष क्यों इतना आ रहा है? एक लाइन में बता। जो नेता होता है वो सबका नेता होता है। मुलायम सिंह यादव जी पूरे देश के नेता थे, इसलिए उनके सम्मान में लोग आ रहे हैं। और रिश्ते में मुलायम सिंह का कोई जोड़ नहीं है। मुलायम सिंह रिश्ता निभाने के लिए जाने जाते थे, उन्होंने सबकी मदद की है, कहीं न कहीं मौके पर सबकी मदद की है, तो सब आज दुखी हैं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कि सनातन धर्म ये कहता है कृत्य के प्रति कृतज्ञता का भाव, और कृतज्ञता वही कृतज्ञता का भाव आज है। हर आदमी आ रहा है, हर आदमी नेताजी को नमन कर रहा है। राजेंद्र, आप देखिए, अरविंद सिंह गोप को सुना, यासर शाह को सुना, अभय सिंह को सुना, ये सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कृत्य के प्रति कृतज्ञता। और विपक्ष के नेता जो यहाँ आ रहे हैं सिर्फ इसी भाव को लेकर आ रहे हैं कि नेताजी ने सबके लिए किया है, धरा है, सबके साथ खड़े हुए हैं, सुख दुख में कंधा दिया है, सुख दुख में उनके घर गए हैं, उनके बिल्कुल सारी बातें हमने देखी और सुनी वीरेश, और आपने बहुत विस्तार में सबसे बात की। बिल्कुल, बहुत विस्तार में आपने सबसे बात की, और विस्तार में सबने अपनी भावनाएं आपसे बात करके रखी हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।